क्लास 10th हिंदी। हिंदी 10th के लिए 100 अंक का जो परीक्षा होता है वो कैसे आता है उसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ होता है जो 50 अंक का होता है, इसी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा आपका सब्जेक्टिव होता है जिसको विषय निष्ठ कहते हैं, ये भी 50 नंबर का होता है। इसके लिए आपको कॉपी में लिखना है ये सब बातें और ये सब चीज़ें पढ़ना है। कैसे क्या है आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जहाँ तक हम लोग वस्तुनिष्ठ की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव में पुस्तक और व्याकरण दोनों का भूमिका होता है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। पुस्तक की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग यहाँ से 25 से 30 नंबर का रहता है, कभी 25 तो कभी 30, कभी 25 तो कभी 30। तो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे यहाँ पर प्रश्न के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात है ये व्याकरण है। अब व्याकरण जो है इसमें कैसे कैसे आता है ये हम लोग जानेंगे। इससे पहले आपका एक सूचना है। सूचना ये है बाबू कि गौरव क्लासेस जो DRPS स्कूल आश्रम मोड़ जोगा चकौआ पुल के सामने चलता है, उसमें संस्कृत का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 2 बजे से 3 बजे। 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5/8/2022 से। इसका फी आपका 300 रुपया है। इसमें संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत का क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस दोनों कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। और हिंदी का जो भी बैच है वो 3 से 4 बजे शाम में शुरू हो रहा है। ये भी शुरू हो रहा है 5 तारीख 8वां महीना 2022 से, मतलब 5 अगस्त से। इसका भी फी 300 रुपया है। यदि दोनों कोर्स आप परचेस कर, दोनों कोर्स लेते हैं, दोनों पढ़ना चाहते हैं तो मात्र आपके 500 रुपये लगेंगे। उसमें प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा और आपका व्याकरण और पूरा किताब भी पढ़ लिया जाएंगे। तो आप अवश्य इसमें जुड़े। और एक 9th क्लास का भी शुरू हुआ है नया बैच, जिसमें इतिहास शुरू होगा और भूगोल शुरू होगा। ये 9th क्लास का है, 0 से शुरू होगा। इसका टाइमिंग 5 से 6 बजे है। यदि कोई आना चाहे तो अवश्य आप आके पढ़ सकते हैं। और एक और नया बैच है मेधा छात्रवृत्ति। जो मेधा छात्रवृत्ति क्लास चलता है वो 8 वालों के लिए, जो भरते हैं उसके लिए है। इसका टाइमिंग 4 बजे से लेकर 5 बजे तक है। इसमें आपके आगे पढ़ सकते हैं, 4 से 5 है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर कैसे आएगा। तो ये पुस्तक जो है जिससे ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसमें क्या क्या आता है। जो आप पाठ पढ़ेंगे तो पाठ में लेखक के बारे में आएगा, लेखक का कौन सा बुक है, या कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ से पढ़ाई किए, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, विधा क्या है, जो पुस्तक लिखे हैं, जो चैप्टर पाठ लिखे हैं उस पाठ का विधा क्या है, उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसका प्रमुख पात्र क्या है, ये सब आता है। 25 से 30 नंबर का रहता है। और व्याकरण में देखिए ये आपको एक लंबी सूची दिख रही होगी, ये सारे पढ़ना है। डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। यही 9th में रहता है, यही 10th में रहता है, यही 11th 12th में पढ़ना है। ये लगभग 22-23 टॉपिक हैं जो आपके लिखे हुए हैं, इसको आपको करना है। इसमें से लगभग कई बार 20 नंबर का तो कई बार 25 नंबर का इससे पूछा जाता है। जैसे वर्ण विचार है तो वर्ण विचार से किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, घोष क्या है, आघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, वगैरह वगैरह। संज्ञा, लिंग, वचन, वचन है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, वाच्य है, काल, कारक, अव्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नक, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। यहाँ पर वाक्य भी होगा, वाक्य शुद्धि, वाक्य ले लीजिए। मुहावरा, लकोक्तियाँ, अनेक शब्द के एक शब्द, पदबंध वगैरह ये सब पढ़ना है। और यहाँ से 20 से 25 नंबर तक का पूछा जाता है। अब इधर विषय निष्ठ की बात करें जो आपको कॉपी में लिखना होगा, उसमें पुस्तक की बात करें तो पुस्तक में से देखिए 2 ही प्रश्न आते हैं। एक आता है 2 अंक वाला और एक आता है 5 अंक वाला।
2 अंक वाला में जो है 5 क्वेश्चन लिखना है, 5 दूने 10 नंबर के लिए। इसके लिए कई बार 8 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 8 में 5 लिखिए, कई बार 10 में 5 लिखिए, तो लेकिन 5 लिखना है। और एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आता है, उसके लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, 2 में से कोई एक लिखना है, 5 अंक का होता है। ये हो गया 15। अब इधर गद्यांश आपका 2 गद्यांश आता है, एक गद्यांश 10 नंबर का, दूसरा भी गद्यांश 10 नंबर का, यानी 10-10 20 नंबर का गद्यांश आएगा, उसमें पढ़ के उत्तर देना है। निबंध आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक निबंध लिखना है 10 नंबर का। उसके बाद पत्र, आवेदन पत्र, संवाद, कोई 2 रहेंगे, एक करना है 5 अंक का। यदि कुल जोड़ दें तो ये आपका 35 अंक हो गया, और ये आपका 15 अंक हो गया। 35 और 15 ये 50 अंक हो जाता है। और इधर से मान लीजिए हम 25 ले लें, और इधर से 25 ले लें, तो कुल मिला के 50 अंक हो जाता है। ये 50 और 50 100 अंक आपको परीक्षा में इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इसको बढ़िया से, इसलिए जो भी इच्छुक हैं पढ़ने के लिए अवश्य आएँ और पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।